राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आज की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है। उसी के साथ मेरा मॉर्निंग का स्लॉट 5 से 7 बजे तक है, जिसमें मैं अपना डेली का सुबह का इंडिया हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं गाइस, खोना नहीं पड़ता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है ताकि अपना टारगेट अचीव कर सके। और फ्रेंड्स, रोज़ की तरह मैं अपनी इंडिया हिस्ट्री का कंप्लीट करती हूँ सुबह मॉर्निंग के 5 से 7 बजे, 2 घंटे के बीच इंडियन हिस्ट्री का। और मैं अपना जो टारगेट सेट की हूँ वो है, फर्स्ट टारगेट मेरा राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर का। और उसका नोटिफिकेशन जुलाई और अगस्त में पूरी संभावना है कि नोटिफिकेशन आ जाए और अच्छी खासी पोस्ट भी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिपरेशन करना है। तो गाइज, मैं शादी के ना 5 साल बाद अपनी स्टडी को वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। शादी से पहले भी पढ़ाई कंपटीशन एग्ज़ाम दिए थे, और उसके बाद में छोटा बच्चा होने, अब वो स्कूल जाने लगा है तो मुझे कुछ टाइम मिलेगा। मैं अपने टाइम को सेट कर रखी हूँ। अगर और हाउसवाइफ है जो भी, तो वो ना जो भी मतलब सुबह का टाइम निकालती है तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि मॉर्निंग में जो पढ़ते हैं ना, जल्दी उठकर 2 से 3 घंटे, तो वो अपने मतलब पूरे दिन में ऐसे रहता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है और हमारे याद भी रहता है। वो ज़्यादा रात को पढ़ाई से ज़्यादा सुबह वाला ज़्यादा याद रहता है। तो गाइज, मैं बहुत दिनों बाद अपना टाइम रूटीन सेट की हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रही थी। जो भी बहन है ना अपना टारगेट सेट कर रखी है ना, उनके लिए, जो मैरिड है उनके लिए पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और जॉइंट फैमिली होती है ना उनके लिए भी। लेकिन अपने को अपना टारगेट है, अपने कुछ ड्रीम्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए किसी को क्यों दोष दें। क्योंकि अपना अपना टारगेट है, अपना सपना है, तो हम अपने ही दम पे सारी फैमिली को संभाल के भी, अपने बच्चे को भी, अपने पति को भी देख के, अपने घर संभाल के भी अपना सपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि ना, जो भी आप अपना टारगेट सेट कर लिए हो और उसके प्रति अपने को पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, तभी जाके अपना टारगेट सेट होगा। ना कि हम अपना जैसे दिखावे की स्टडी करना, तो उससे भी नहीं होगा। कोई बहन लाइब्रेरी भी जाती है और पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो घर वालों से झगड़ा भी कर लेती है, तो ये भी सही नहीं है। अपना टाइम सेट करो, मॉर्निंग के जल्दी उठ जाओ। जिसको दिन में काम ज़्यादा है घर के, वो नहीं पढ़ पाते, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से, नहीं है तो 4 बजे से भी उठ के पढ़ सकती है। ताकि अगर एक बार कंपटीशन का जो प्रिपरेशन होती है, कोचिंग होती है ना, अगर वो जिसकी भी की हुई है, तो उसके लिए रिवीजन का सुबह का टाइम बहुत बेस्ट रहता है। तो वो अपना ना टाइम मैनेज तो करना ही पड़ेगा उसको, कैसे भी करे। क्योंकि 5 घंटे भी अगर हम पढ़ लेते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ हिस्ट्री का इंडियन हिस्ट्री का मैं कंप्लीट कर रही थी। मेरी कोचिंग तो हो चुकी थी, और मैं ना इसका रिवीजन करती हूँ। एक नई बुक लेके आई थी हिस्ट्री के, तो मैं उसका मतलब रिवीजन कर रही हूँ, और नए नए जो भी मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, मैं उसको नोट कर लेती हूँ। और ये स्टिकी नोट्स भी लेके आई थी अभी से, तो मैं उस पे नोट करके वॉल पे चिपका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर के बिना बहुत सारे काम होते हैं अपने, उसे निपटाना, उसे करना भी ज़रूरी होता है।
जो भी बहन मेरी किस चीज़ की कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। जैसे राजस्थान फर्स्ट ग्रेड रीट, और भी बहुत सारे हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल, यूपी में भी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, बिहार में भी बहुत सारी पोस्ट है, एमपी में भी पटवार, ग्राम सेवक, ये सब पोस्ट आती है। तो जो भी हाउसवाइफ मुझे देख रही है ना, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ मुझसे सपोर्ट मिलेगा। और मुझे भी अगर अपना टारगेट अपने को पूरा करना है तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें पूरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ताकि हम अपना पूरा का पूरा 100% दे सकें, ताकि जिस दिन अपना एग्ज़ाम होना उस दिन कोई ऐसा रीज़न ना हो कि हाँ मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो मेरा क्लियर हो जाता। तो अब ये लास्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज लास्ट ही मानकर अपना एग्ज़ाम दूंगी। मैं भी यही टारगेट सेट की हूँ। और मैं ना इसको सेट करने से पहले अपना जो भी एग्ज़ाम देना है उसका सिलेबस मैं पहले साथ में रखती हूँ निकाल के, ताकि मुझे सिलेबस भी अच्छे से लर्न करना है उसको। क्योंकि अगर हमें सिलेबस में भी पता नहीं रहेगा ना कि क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है अपन लोगों को। और जितना पढ़ना है ना, वो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, सिलेबस जितना है उतना ही कवर करना है। और जब तक अपना 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, जो भी कोचिंग ले रही है या फिर वो सोच रही है, तो 70% से कवर कर लिया, उसके बाद ही अपन लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। अगर मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो अपने प्रिपरेशन का पता चलेगी कि हम कितना तैयार कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना अपना कोचिंग तो मैंने दो शादी से पहले खूब की थी, फिर शादी के बाद भी की थी। और ये मेरा ना मॉर्निंग में ये स्टिकी नोट से चिपका लेती हूँ कि मुझे कौन कौन से ये तैयार करना है, मतलब कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और मेरे 2 घंटे की पढ़ाई होने के बाद मैं किचन में सुबह आ गई थी कि मेरे बच्चे के स्कूल में मैम ने बोला, मैसेज किया था कि ग्रीन सब्जी कुछ डालना है। तो फिर ग्रीन मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो मुझे लौकी दिखी थी। मैंने कहा ये क्या ही है, तो फिर मैंने कहा चलो लौकी का चिल्ला बना देते हैं। तो साथ में हम दोनों के लिए चाय बना ली थी और गुन्नू को और इसके पापा को चिल्ला बना दिया था। और चिल्ला गुन्नू के टिफ़िन में मैंने चिल्ले डाल दिए थे, ताकि मैम को भी लगे कि हाँ ग्रीन सब्जी डाली है कुछ। और ये भी ना, इनका भी नाश्ता रेडी हो गया था साथ में कि दोनों। और फिर मैं क्या करती हूँ ना, 7 से 8 और 9 2 घंटे तक ना इनका, मतलब 9 बजे तक गुन्नू और ये जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, गुन्नू को छोड़ने स्कूल में जाते हैं और वो उधर से ऑफिस चले जाते हैं। तो उसके बाद में मैं जो भी काम रहता है फटाफट निपटा लेती हूँ। और उसके बाद में मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि झाड़ू वाड़ू 2 घंटे में घर के सारे काम हो जाते हैं। और जिसकी फैमिली बड़ी है, जॉइंट है, तो उसको शायद 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा काम रहेगा। और उसके बाद में मैं सारा घर का काम निपटा ली थी, साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा कर ली थी और फिर नहा के। और आज सावन का फर्स्ट डे था, तो मैंने थोड़ी पूजा की थी शिव जी पे। और उसके लिए मैंने बाल धो के सुखा के, और बोलते हैं ना कि सावन के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। और मैंने थोड़ी पूजा भी की थी। और पूजा करने से ना गाइस पॉजिटिविटी आती है, और अपने पढ़ने बैठते हैं ना तो मन एकदम से शांत होता है, तो फिर अच्छा फील होता है। क्योंकि पूजा अपना ये है कि हम इन पे 100% विश्वास कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ना कुछ फूल तोड़े थे शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, और कुछ बेल पत्र के भी लीव्स तोड़ी थी।
क्योंकि मेरे घर के क्वार्टर के सामने ना फूल और ये सब बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और अच्छा भी लगता है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। बारिश का सीजन चलता है। तो गाइस, पूजा करके मैं 10 बजे फिर से पढ़ाई करने बैठ गई थी। और थोड़ा मतलब ये था ना कि अब उसके बाद में मेरा 10 बजे से हिंदी का रिवीजन चलता है। हिंदी करती हूँ मैं। प्रकाश राघव की बुक है मेरे पास और मैंने इसकी कोचिंग कर रखी है हिंदी की, सुभाष चारण सर से। तो गाइज़ मैं ना वापस से थोड़ा रिकॉल करना हो ना तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट लर्न होता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था लेकिन ऐसे कैसे हो गया। ये सब पढ़ने के लिए फिर दोबारा से बुक्स देखो, फिर उसको बार बार उसको रिवाइज़ करो, तब जाके कहीं अपने लर्न होता है। तो वही है फ्रेंड्स कि मेरे साथ कुछ नए आ रहे थे, क्योंकि बीच में 2-3 साल का गैप हो गया था। मैंने ये कोचिंग की थी 23 में की थी, तो 23 से 24 और 25 चल रहा है। 2 साल के बीच का गैप हो गया, तो कुछ अपनी चीज़ें याद रहेंगी और कुछ चीज़ें भूल जाएंगे। तो उसी को रिकॉल करने के लिए हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैंने कहा 10 बजे बैठी हूँ तो 12 बजे तक तो 2 घंटे की पढ़ाई कर ही लूँगी। उसमें मैंने स्टॉप वॉच पहले तो भूल गई थी लगाना, फिर याद आया कि ये भी लगाऊं ताकि आपको बता सकूं कि मैं भी ये 8 घंटे की स्टडी कर पाऊँगी। क्योंकि अभी 10 से 12 हो जाएगा, फिर 12 से बजे मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद में 3 बजे तक मैं रेस्ट करूँगी खाना खा के, और उससे 3 से 5 या 6 जितना मेरे को टाइम लगेगा। गुन्नू उठेगा, जैसे 5 बजे उठेगा तो मैं 2 घंटे की पढ़ाई कर लूँगी, और 6 बजे तक उठेगा तो फिर मैं 3 घंटे की पढ़ाई कर लूँगी। तो वो 2 से 3 घंटे सोता है तो मुझे आराम से पढ़ाई हो पाती है। उठ जाता है तो वो चीज़ें ढंग से नहीं हो पाती है। तो उसके बाद में नाइट में मेरे कोई पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि खाना वाना 10 बजे तक चलता है और फिर मेरे से रात में नहीं पढ़ा जाता, और मैं कभी भी रात को नहीं पढ़ी हूँ, स्कूल टाइम तक भी। तो फ्रेंड्स, आज तक तो मैंने लंच तक ही मेरा वीडियो शूट किया था। आगे का मैं आज शूट कर लूँगी और फिर मैं कल अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, व्लॉग अच्छा लगे और कुछ आपको हेल्प मिली हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और बीच में मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था तो फिर मैं उठ के चली गई थी।